एक बार एक व्यक्ति को महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर थूक कर देता है, स्पिट कर देता है। जब वो व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर थूकता है तो पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध क्या करते हैं, उस थूक को अपने हाथ से पोंछते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं और आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। सो आसपास के जो महात्मा गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, आसपास के जो महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य थे, वो कहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस आदमी को तो दंड देना चाहिए, इस आदमी को तो कोई सजा देनी चाहिए, इस आदमी के साथ तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो इसको जन्मों जन्मों तक याद रहे, इसने आप जैसी पवित्र आत्मा पर थूका। तो महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं, देखो एक आदमी जो होता है ना, एक इंसान जो होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है। उसको चाहिए कि कोई इसकी बात को समझे, कोई इसकी बात को सुने, कोई उसको पहचाने, कुछ वो कहना चाहता है, कुछ वो बताना चाहता है। अब क्योंकि वो इतना कमज़ोर है, वो इस तरीके से नहीं बता पा रहा, उसने थूक कर रिएक्ट करा, उसने मेरे ऊपर थूक कर रिएक्ट करा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान ख़राब है, ये इंसान बेकार है, ये इंसान कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बात इसके मुंह से निकल नहीं रही है, ये कमज़ोर है, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसीलिए इसने थूक कर रिएक्ट करा है। तो कोई इंसान क्रोध करता है, कोई इंसान डरता है, फियर में है, जेलसी में है, ये सारे के सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, असल में हमने इनको नेगेटिव इमोशन नाम दिया है, बट ये नेगेटिव इमोशंस पता है कब जनरेट होते हैं, जब एक इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो अपनी तकलीफ़ जब किसी को बताना चाहता है तो वो एक काम कर बैठता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी किसी के ऊपर थूक देता है, कभी किसी को मारने पीटने लगता है। अब होता क्या है, पूरी रात उस आदमी को बहुत पछतावा होता है जो महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर थूक देता है, पूरी रात वो सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा उसको पछतावा होता है। सुबह आते ही वो क्या करता है, महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर लेट जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, उनके शिष्य फिर टोकते हैं उस व्यक्ति को, कहते हैं कि देखिए महात्मा गौतम बुद्ध जल्दी से कहीं जाने वाले हैं, आप जल्दी से उठिए, कल तक तो आप ये काम कर रहे थे, अब आप माफ़ी मांगने आ गए हैं, आपको ये सारी चीज़ शोभा नहीं देती, आप जाइए यहाँ से। महात्मा गौतम बुद्ध फिर से उन्हें समझाते अपने शिष्यों को, कहते हैं देखिए आज भी ये कुछ कहना चाहता है, आज भी ये कुछ बताना चाहता है, आज भी ये कुछ शेयर करना चाहता है, लेकिन आदमी अंदर से कमज़ोर है, आदमी दिल से बहुत कमज़ोर है, वो किसी चीज़ से परेशान है, इसीलिए क्योंकि वही बात कह नहीं पा रहा है, उसके दिल से ये बात निकल नहीं पा रही, इसीलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सो अगर किसी के हृदय में परिवर्तन लाना हो ना, किसी को परिवर्तित करना हो, किसी को कोई चेंज लाना हो, तो ज़रूरी नहीं है चेंज सिर्फ मारने पीटने से, मार काट से, या फिर लोगों को गुस्से से क्रोधित होकर या लोगों को डरा कर धमका कर, नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करुणा, वो है कंपैशन। आपके अंदर ये एक चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है ना, आप परिवर्तन तो ले आएंगे, लेकिन वो परिवर्तन बहुत खतरनाक परिवर्तन होगा जो आगे चल के सब कुछ तबाह कर सकता है। एक बार महात्मा गांधी जी अपने आश्रम में, क्या होता है, महात्मा गांधी जी से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आपके आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति है जो बड़ा नशे में रहता है, लगता है वो शराब पीता है। तो महात्मा गांधी जी सुनते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो व्यक्ति एक बार शराब की दुकान पे दिखता है और वो शराब पी रहा होता है, उसने खादी कपड़े पहने हुए होते हैं। तो महात्मा गांधी के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो उस आदमी को देख लेते हैं कि वो शराब पी रहा है। तो महात्मा गांधी जी के पास वो जाते हैं, सारे के सारे, वो कहते हैं हमने उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ा है, उसने खादी कपड़े पहन रखे और वो शराब पी रहा है, वो आश्रम में रहने वाले हम सभी लोगों को बदनाम कर देगा। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कहेंगे गांधी जी क्या ये सिखाते हैं, क्या ये होता है इनके आश्रम में, आप इसको अपने आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गांधी जी कहते हैं देखिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं वहाँ जाता और उस आदमी को गले से लगा लेता। तुम एक स्टोरी देख रहे हो, मैं एक और स्टोरी देख रहा हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान जो शराब पीता है उसने भी खादी पहनना स्टार्ट कर दिया है। जो इंसान शराब पीता है उसने भी खादी पहनना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये व्यक्ति शराब भी छोड़ देगा। इसको समय तो दीजिए, इसको टाइम तो दीजिए, अच्छाई सबके अंदर होती है। तुम देख रहे हो कि एक खादी पहनने वाला इंसान शराब पी रहा है और मैं देख रहा हूँ एक शराबी भी खादी पहनने लगा है। इसका मतलब देश में परिवर्तन आने लग रहा है। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा और समय दीजिए, ये शराब भी छोड़ देगा।
करुणा होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। डराकर, धमकाकर, क्रोधित कर कर, लोगों को पीट कर, मार कर, वायलेंस कर कर हम कभी कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते। डरा सकते, धमका सकते हैं, लेकिन कभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर, श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर क्योंकि भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो कृष्ण का संदेश पहुंचाने के लिए जब वो पहली बार अमेरिका में गए, 70 साल के बुजुर्ग थे। अब जब वो अमेरिका में गए तो वो लोगों को जब समझाते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में जब लोगों को समझाते थे, तो वहाँ के लोग जो थे वो शराब में बिल्कुल नशे में धुंध रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे और बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते थे। तो प्रभुपाद जी कभी ये नहीं देखते थे, इस चीज़ को लेकर जज नहीं कर सकते थे। ये शराब करते थे कि ये शराब पीता है तो उसको मैं कुछ नहीं बताऊँगा, ये ऐसी बातें करता है तो उसको मैं कुछ नहीं बताऊँगा, ये सिगरेट पीता है तो मैं इसको कुछ नहीं बताऊँगा। उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। वो सबको एक समान तरीके से देखते थे, वो सबको नॉलेज देते थे, सबको सिखाते थे। कई बार तो लोग क्या करते थे, उनको सिगरेट पी के धुआं उनके मुंह पर फेंक देते थे। कई बार लोग शराब उछाल देते थे, प्रभुपाद जी के ऊपर छींटे गिर जाया करते थे शराब के। लेकिन प्रभुपाद जी इतने टॉलरेंट थे, वो इतने ज़्यादा कंपैशन से भरे थे, इतनी ज़्यादा करुणा से भरे थे। वो सोच रहे थे कोई बात नहीं, ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोग बीमार हैं, ये लोग परेशान हैं, ये लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और बीमार इंसान को हम और भी ज़्यादा कमज़ोर करते हैं? नहीं, हम उसको करुणा देते हैं, कंपैशन देते हैं। कंपैशन इज़ द ओनली मेडिसिन फॉर ऑल द नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर, सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। इस बात का ध्यान रखिए। जीसस क्राइस्ट जब उनको बहुत ज़्यादा उनके हाथों में कीलें गाड़ी जा रही थी, उनके पैरों में कीलें गाड़ी जा रही थी, तो वो पता क्या कह रहे थे? वो ये नहीं कह रहे थे लोगों से कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, भगवान इनको जान से मार देना। वो कह रहे थे भगवान इन लोगों को माफ़ कर देना, ये ना गलती से ऐसा कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, ये बस अनजाने में ऐसा काम कर दे रहे हैं, इनको माफ़ कर देना। वो ये प्रे करते थे और देख लो इससे इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि हर जगह जीसस पहुंच गए, हर घर में आज के टाइम पर जीसस हैं। सो लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप लोगों को बदलना चाहते हैं, आप लोगों को चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंपैशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है करुणा। इस वीडियो को सबको शेयर करिए ताकि आज हमारे देश में थोड़ी सी दिक्कत है, लोग बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में उतारू हो जाते हैं, मारने पीटने को, लोगों को डराने धमकाने लगते हैं। क्या पता इस वीडियो से किसी के अंदर थोड़ी सी भी करुणा जाग जाए, और अगर थोड़ी सी करुणा जाग गई ना, फिर धीरे धीरे हम और जगा देंगे, चिंता मत करो। थैंक यू वेरी मच।